सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्लास 10 का ये 4.2 एक्सरसाइज क्वाड्रेटिक चैप्टर जो चैप्टर नंबर 4 है उसका क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन 4.2 का पहला क्वेश्चन देखिए, क्या निकालना है, रूट निकालना है, शायद रूट निकालना है। शायद क्वेश्चन देखिए, बुक लेके बैठिए। फाइंड रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन की मदद से रूट्स निकालने हैं। किसकी मदद से? फैक्टराइजेशन की वजह से। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, इसके रूट्स निकालने मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो लेट्स गाइस डू इट। कैसे करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, थोड़ा मैं एक सक्सेस नहीं बना पाया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। एक सक्सेस बना देता हूँ, कुछ लोग केस कर देंगे मेरे ऊपर। ठीक है, ये हो गया आपका, क्या हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और उसका क्या करना है, रूट निकालना है। 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 कैसे? फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन क्या करता है, स्प्लिट करना है। किसको करना है, मिडिल टर्म को। फैक्टराइजेशन से पहले एक चीज होती है, फैक्टराइजेशन में कैसे सॉल्व करते हैं, स्प्लिट करते हैं बच्चों, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या इसमें की कॉन्सेप्ट होता है, क्या लॉजिक होता है, ये देखिए। यहाँ 1 है, यहाँ 10 है, मल्टीप्लाई के कितना आया, और साइन के साथ देखो -10 आया। माइनस 1 सेकंड के लिए साइन नेगलेक्ट कर दो। ठीक है, मतलब 10 और 10 का क्या करूं, जो प्रोडक्ट आया है दोनों का, उनको क्या करना है बच्चों, फैक्टराइज करना, उनको फैक्टर्स निकालना है। लेकिन फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से करने का ही है, 1 से करने का तो वही रहेगा। 2 से 5, फिर 5 1 हो गया। ठीक है, आया 2 आया 5 आया। ठीक है, 2 और 5 क्या है इसके, इसको क्या कहता है, फैक्टराइजेशन कर दिया। तो मैंने क्या 10 को क्या लिख सकते, 2 into 5 लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो 2 और 5, अभी बीच में रिलेशन क्या दे रहा है, -3 आना चाहिए। ये क्या होता है, ये ऐड करने पे या सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आना चाहिए, वो बीच का नंबर होता है। तो ये कितना आ रहा है, -3 आ रहा है बच्चों। तो -3 है, -3 आना चाहिए। 2 और 5 इसी फैक्टर्स को ऐसे रिलेट करो कि इनको रिलेशन ऐसा बनाओ कि उनमें जो रिलेशन आए वो -3 का है। कैसे करेंगे, 5 -2 तो 3 आएगा। लेकिन -2 + 5 या यू का +2 -5 ऐसे कहें तब ये आएगा। मतलब क्या करेंगे, मतलब मैं बोलिए 5 - 2 सिंपली 3 आएगा। लेकिन गाइस, अगर मैंने बोल दिया -5 + 2 तब क्या आएगा, -3 आएगा। या यू का +2 -5, 2 में से 5 घटा दूं तब -3 आएगा। 5 में 2 घटाऊंगा 3 आएगा। तो ये चीज थी आपकी की कॉन्सेप्ट। तो ये तो आप जानते होंगे, नहीं देखेंगे तो मैं शॉर्ट वीडियोस देख लेंगे और बता कि वीडियोस इंटरनेट पे अवेलेबल, उसको देख लीजिएगा। मैं सॉल्व करता हूँ। अब देखिए यहाँ क्या है, 1x² है, -5x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 2x। ये होगा कि -10 = 0। अब क्या करेंगे, इसको ग्रुपिंग करेंगे। नेक्स्ट टर्म क्या है, ग्रुपिंग। हमने स्प्लिट कर दिया, अब क्या करना है, ग्रुपिंग करना है। क्या करना है बच्चों, ग्रुपिंग करना है। तो ग्रुपिंग करते हैं जो बुक लीजिए, इसमें से क्या ग्रुप करेंगे और इसको ग्रुप कर लेते हैं। इन दोनों वाला ग्रुप, इन दोनों वाला ग्रुप। अब इसको कॉमन निकालते हैं। इसमें क्या निकला, x निकला। इसमें क्या x, इसमें क्या होता है -5, इसमें क्या है 2, इसमें क्या होता है x - 5 = 0। अब क्या आंसर आ रहा है, x - 5 और x + 2 कितना दे रहा है आंसर, 0 के इक्वेट दे रहा है। तो x - 5 को एक बार 0 से इक्वेट कर दो, x + 2 को एक बार 0 से इक्वेट कर दो। पहली बार जब इक्वेट किया कितना आंसर है, x = 5 आया। दूसरी बार कर रहा हूं, कितना आंसर आया, x = -2 आया। दोनों को देखो रूट्स निकलेंगे, एक +5 है, एक -2 है। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो नोट लीजिए, बिना बकवास के स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाओ। देखिए, ये अब स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, या व्हाइट बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है। इसको कैसे करें, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है। अब वहां 1 था, x² का मतलब क्या है, 1x²। यहाँ क्या 2x², तो यहाँ 2 into 6 करेंगे। 2 into 6 कितना होगा, 12। और 12 क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो बच्चों लग जाओ काम पे लग जाओ बेटा, काम पे। ठीक है, तो ये कितना आया, 12 = कितना आया, 2 into 2 into 3। ठीक है, 2 into 2। अब देखो क्या रिलेशन लाना है, x + x मतलब 1 + 1 का रिलेशन लाना है इन फैक्टर से। ये 2 हो गया, ये 6 हो गया। अगर मान लीजिए 2 और 6, 2 और 6 में कोई रिलेशन तो होगा नहीं, प्लस माइनस करेंगे 4 आएगा, -4 आएगा, ये आएगा। लेकिन 2 into 2 4 होगा, 4 और 3 को करेंगे प्लस माइनस तो शायद 1 आ जाएगा। कैसे आएगा, 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 कितना होता है, 1 होता है बेटा। बस यही चिपका देगा।
नेक्स्ट आंसर हो बेटा, ये हो गया। अब इसको ग्रुप कर लो और इसको ग्रुप कर लो, ठीक है। मैं ग्रुप नहीं करता हूं, चलो इसको लिख देता हूं अच्छे से। ग्रुपिंग हटा दो अभी नहीं, नेक्स्ट स्टेप से। अब इन दोनों में से क्या निकलना है कॉमन, 2x स्क्वायर में से 2x निकल के क्या बचेगा x, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा -3 बचेगा और यहाँ x + 2 बचेगा, इक्वल टू 0। आंसर क्या रहा है, x + 2 आ रहा है, यहाँ क्या रहा है 2x - 3 आ रहा है, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर लो, x इक्वल टू कितना हो गया -2 बेटा लाडले, और 2x इक्वल टू 3 हुआ, मतलब x इक्वल टू कितना हुआ 3/2 डायरेक्ट कर दिया बेटा, 3/2 और -2 आंसर आ रहा है। ये क्या इसके रूप है, तो बिना किसी बकवास के स्क्रीनशॉट लो बेटा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो बच्चों। ये देखो रूट वाला है, ये रूट वाला है, इसमें अलग तरह कॉन्सेप्ट है, मतलब अलग तरह कॉन्सेप्ट नहीं है, ये अलग तरह क्वेश्चन है, ये अलग ही लेवल क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, वो रूट है। अब क्या करना है, जो वही काम करते जो नंबर साथ करते हैं रूट के साथ भी करेंगे। रूट है तो क्या कौन प्रधानमंत्री है, तो चलो क्या करना है, रूट 2 है और 5 √2 है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 √2 × √2, इसका मतलब क्या था 5 × √2 × √2, √2 × √2 कितना हो गया 2 हो गया, 5 × 2 कितना हुआ 10, यानी 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे लाडले, 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 10 को 40 से 2 × 5, बस 2 और 5 को ऐसे जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे 7 है, क्या करना है प्लस कर देने का लाडले, बस ये तो बहुत आसान था, समझे कि नहीं। इसको क्या लिखेंगे 2x + 5x + 5 √2, 5 को 5 के पास लाओ और 2 को 2 के वाले जैसे लाओ, करीब नंबर के करीब लाओ, इसमें क्या निकलेगा √2x निकल जाएगा, √2x निकलेगा क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा √2 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 5 निकाल लो, यहाँ क्या बचेगा x + √2 बचेगा, इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो x + √2 कितना हुआ 0 करीब हुआ, जो देता है क्या देता है x = -√2 देता है, ठीक है बच्चा। और ये देखो √2x + 5 = 0 देगा, जो क्या देगा √2x = -5 देगा, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5/√2, ठीक है। इसको एक्सटर्नाइज करोगे तो दूसरा आंसर आएगा, समझिए कि नहीं। तो ये आंसर होंगे आपके रूट्स होंगे बिना बकवास के और बिना बेवकूफी के, इसका स्क्रीनशॉट लो। शॉर्ट है, अरे नया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्या करेंगे, इसको कैसे करेंगे, यहाँ भी अलग ही लेवल क्वेश्चन है, रूट था अब फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको क्या करेंगे, अबे इसका एलसीएम लेके सिंपल बनाएंगे ना लाल ये एलसीएम लेंगे, ठीक है। यहाँ x -1 = 0, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन है, अब 16 है या -1 है, कितना हुआ 16 है, ठीक है। अब यहाँ 1 से करेंगे नहीं लाडे, 2 से कर ले, 8 कर ले, 2 से कर ले, 4 कर ले, 2 से कर ले, 3 कर ले, 4 2 कर ले, 2 से कर ले, 1 कर ले, 16 क्या आया 16 मतलब 2 बार 4 बार 2, ठीक है बेटा। अब देखो 8 लगाना है, क्या लगाना है 8, अब कैसे 8 आएगा 2 2 4 2 2 4 -4 क्या हो गए, ऐड करोगे तो -8 आएगा, बस बेटा बस ये करना था, ये करना था, बस 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 बहुत से बेटा। अब देखो यहाँ पे जो 4x निकाल लिया कितना बचेगा 4x से तो बचेगा, बस बस चल गया भाई, 4x निकाल दे, 4x ही बचेगा, ये कितना बचेगा -1, यहाँ कितना निकलेगा -1, यहाँ क्या बचेगा 4x - 1 = 0। अब देखो यहाँ पे निकालना है, क्या करना है निकालना है। अब देखो यहाँ पे 4x - 1 4x - 1 दोनों बार क्या 4x - 1 = 0, दोनों का एक ही आंसर आ रहा है, कितना आंसर आएगा x = कितना आएगा 1/4, इसमें भी दे रहा है इसमें भी दे रहा है x = 1/4, दोनों रूट क्या है x = 1/4, मतलब क्या है इक्वल रूट्स है, क्या है इक्वल रूट्स है। दोनों रूट्स का बिना बकवास के स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ भी दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर छोड़ दीजिएगा, जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट ठीक है। ये 100 है हमारे, अरे लाडा 100 लिख, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 2 50 2 25 5 5 5, अब 2 2 5, 2 बार 2 5, 2 बार 5, ठीक है, ये हुआ। इससे अब 20 तक लाना है बच्चा, बस 20 तक लाना है, बस काम होता है।
कैसे लाएंगे? अरे 10 और 10 जोड़ देंगे, बस काम खत्म है। तेरी जीरो बटा जीरो, ठीक है। ये तो एयरटेल बटा एयरटेल, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 100x निकालेंगे, 100x 10x बचा, हम 100x में 10x निकालेंगे। यहाँ 1 लेगा, -1 निकालना, 10x लिए -1 कर दिए। ये वर्क नहीं, यहाँ से समझ में आ रहा है नहीं। यहाँ मैंने सबको कॉमन निकाल लिया। क्या निकाल लिया? कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकाल लिया कि नहीं? ठीक है। अब चलो, अब क्या करेंगे, ये और ये आरसी लो एक ही बार लिखेंगे ना, ये लिखेंगे, एक बार लिखेंगे। जो चीज यहाँ पे ये कॉमन, फिर ये बचा और ये बचा, इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। देखो दोनों साइड में एक ही, मतलब ये क्या इक्वल रूट है। तो यहाँ क्या देगा, 10x इक्वल टू 1, x की वैल्यू कितनी, 1/10। यहाँ से एक वैल्यू लिया है, यहाँ भी वही सेम कितना है, ठीक है। x की वैल्यू कितने है, 1/10, ठीक है। ये हो गया, दोनों वैल्यू 1/10 आ गया। तो बिना बकवास के इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, जल्दी ले लो बेटा, ले लो। गाइस ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, मतलब फर्स्ट सब पढ़ते नहीं, क्वेश्चन नंबर है 3। क्यों? क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, बुक जरा आपने देख लीजिए कि एग्जांपल 1 में जो सारे क्वेश्चन उसको सॉल्व करें। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, मतलब ये सॉल्यूशन नंबर 3 है आपका। देखिए 2 नंबर दिए हैं, उन 2 नंबर्स को आपको क्या करना है, फाइंड करना। उन 2 नंबर से क्या लगाना है, पता लगाना है 2 नंबर कौन है। उनका सम कितना दिया, 37 दिया, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आ रहा है। तो एक नंबर क्या मानते हैं, लेट फर्स्ट नंबर भी, पहले नंबर क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर है 27 माइनस एक्स। क्यों? क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी 27 आएगा। देखिए x और 27 माइनस एक्स ऐसे ऐड कर दीजिए, करके चेक कर लीजिए, x करके आंसर कितना है, दोनों सब करके 27। तो ऐसे होता है, 2 नंबर दिया जिसका सम 100 दिया हो, तो पहले को x मानो, दूसरा क्या होगा, 100 माइनस एक्स होगा। ये तो होगा भाई। 2 नंबर है जिनका सम 5 है, उनमें से एक नंबर है 3 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, 5 माइनस 3 ही होगा ना। तो वैसे करना है, ठीक है। तभी अब क्या करना है, ये जो किस्सा था ये वाला, ठीक है, ये नंबर हो गया 2 नंबर को। अब इसका यूज कैसे करेंगे, प्रोडक्ट, मतलब इन दोनों क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, x अलग लिखो, डॉट लगाओ, ठीक है। 27 माइनस एक्स लिखो, ये डॉट ध्यान में नीचे है थोड़ा सा, ठीक है। और ये इक्वल टू कितना हो, 182 हो, क्या हो, 182। अब क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। क्या करना है, सॉल्व करना है। अब लगाओ, इसको सॉल्व करो बेटा, बहुत से इसको क्या करना है, 27x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। इसको पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, पहले स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। लिखे से क्वेश्चन आया था, अभी कॉपी टर्न करोगे, वो यहाँ के ऊपर कुछ इस तरह है, ठीक है। वही सेम चीज, इसको क्या करें, सिस्टम बनाएंगे। जैसे आदमी है, अब आदमी जो शर्ट क्या अंदर कमर के नीचे पहन लेगा, नहीं, और पैंट यहाँ ऊपर ढक लेगा, नहीं। का सिस्टम होता है ना, जो चीज जहाँ होती है वहां होती है। इसको क्या करें, एक्स स्क्वायर पहले आएगा। क्या करेंगे, पहले देखो इसको ऐसे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया, इसमें कोई गलती है, इसमें कोई गलती है, मैंने अरेंज कर दिया, ठीक है। अभी कुछ गलती नहीं, लेकिन अभी ये माइनस लग रहा है, ये माइनस नहीं होने से, इसमें क्या -1 से दोनों साइड क्या मल्टीप्लाई। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -1 से दोनों साइड, तो कितना देगा, एक्स स्क्वायर। ये कितना, इसकी साइन साइन से अब -1 को यहाँ लेकर आओ, क्या लेकर आओ, चुप, इसको देखो यहाँ लेकर आओ, क्या करो, -1 को यहाँ लेते हैं 182 इक्वल टू 0। अब ये हो गया। अब इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ 1 है, यहाँ 182 है, 182 क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे बेटा, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करेंगे ना, ये होगा 91। तो यहाँ क्या करेंगे, 7 से करेंगे, ठीक है। 7 से करेंगे, 7 से करके कितना हुआ, 13, फिर 13 से कितना आया, 13 × 2 × 7, मतलब 13 × 14, ठीक है। ये तो लगा भैया, 13 और 14 को ऐड प्लस माइनस करके करो, 27 है, बस -13 -14, ठीक है। एक्स स्क्वायर -13x -14x प्लस 182 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे ये घोखला हो गया, मतलब घचला हो गया, ठीक है। अभी क्या करना है, यहाँ जो x निकाल लिया, x -13 हो गया, यहाँ -14 निकाल लिए, मुझे पता है x -13 ही आएगा इक्वल टू 0। अब x -13 x -14, ठीक है। यहाँ में इतना तक नोट कर लो, x -13 इक्वल टू 0 से इक्वल कर देंगे, x -14 इक्वल टू 0 से। तो x कितनी वैल्यू आई, 13, x कितनी वैल्यू आई, 14। दोनों आंसर आएंगे,
x इक्वल टू 13, x इक्वल टू 14, ठीक है 14। अब क्या करना है, ये दो नंबर्स क्या है 13 और 14 है, ठीक है क्या है 13 और 14 है, बस वही नाम काम करना था, ठीक है। वो दो नंबर्स क्या होंगे 13 14 होंगे, क्योंकि 13 एक नंबर होगा दूसरा नंबर क्या होगा 27 में 13 जाएगा 14 हो जाएगा, और 14 एक नंबर होगा दूसरा नंबर क्या होगा 27 में 14 हो जाएगा, मतलब 13। तो कितने नंबर है, वही दोनों नंबर है 27, एक x की वैल्यू आ गई है तो 27 में x की वैल्यू दोनों होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 13 14 या 14 13 दोनों सही है, ठीक है। तो इसका बिना बकवास के स्क्रीनशॉट लो बड़ा। गाइस क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, क्या है दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर मतलब क्या है लगातार आ रहे हैं, अगर x है x के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, ये पहला नंबर है तो दूसरा नंबर क्या होगा x प्लस 1 होगा, जल्दी देखिए बच्चों x प्लस 1 होगा। अब इन दोनों का स्क्वायर किए हैं, क्वेश्चन में ऐसा कह रहा है बच्चों, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा, इन दोनों का खुद का पर्सनल स्क्वायर तो आ रहा है 365, शायद कितना आ रहा है 365 आपका आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए बुक में, ठीक है। इन दोनों नंबर को फाइंड कीजिए, बस क्या करना है सिंपली कर देंगे सॉल्व, क्या करेंगे सिंपली सॉल्व कर देंगे, यहाँ एक्स स्क्वायर देगा, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x a प्लस b का होल स्क्वायर खोलेंगे प्लस 2 नहीं 1 होगा, ठीक है 1 होगा, 1 इक्वल टू 365, ठीक है। एक्स स्क्वायर मतलब 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x हो जाएगा, उधर जाएगा 364 हो जाएगा, ठीक है। 2 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करो, दोनों साइड क्या करो 2 से डिवाइड करना, 2 डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स आया, यहाँ कितना है 182 आया। अब तो क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, यहाँ एक्स की वैल्यू निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, दोनों एक्स की वैल्यू जो आएगी वही आंसर होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसको अपने से करके बताइएगा, सारे क्वेश्चन मैं नहीं लगाऊंगा, ठीक है, कुछ आपको भी करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लीजिए स्क्रीनशॉट बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, एक्स की वैल्यू जो आएगी वही होगा, समझे कि नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा कुछ होगा, कैसा होगा ऐसा कुछ होगा। इसका एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड ये होता है, क्या होता है ये होता है, बेस क्या होता है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं एल्टीट्यूड या इसको कहेंगे हाइट, ठीक है ये होगा, समझे। जनरली यही होता है, एल्टीट्यूड ये भी हो सकता है, बेस ये भी हो सकता है, किस रेफरेंस को करेंगे, लेकिन हम लोग क्या मानने चलेंगे इसको, यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। एल्टीट्यूड क्या है, और एल्टीट्यूड हो गया और तीन चीजें होती हैं, हाइपोटेनस होता है, एल्टीट्यूड होता है, बेस होता है, और क्या होता है एल्टीट्यूड हाइट बोलो, हाइपोटेनस हो, तीसरा बेस हो। चलो अभी में रिलेशन दिया, क्या दिया है रिलेशन दिया, एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, 7 सेंटीमीटर बेस से कम है, क्या है एल्टीट्यूड, अगर ये x है ठीक कितना होगा x माइनस 7, कितना होगा x माइनस 7, ये कितना है x है, सेंटीमीटर मीटर जो भी उसका सेंटीमीटर दिया, ठीक है क्या दिया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आंसर लाके छोड़ोगे, हार्डनेस कितना दिया 13 दिया, 13 सेंटीमीटर। कब लगाना है, अरे बहुत आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्या लगाएंगे बच्चों पाइथागोरस थ्योरम, क्या है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है जानते हैं कि नहीं आप लोग, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम कहता है h स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर किसके बराबर होता है, क्वाड्रेटिक स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के सम के बराबर होता है। अब उसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू कितनी है, इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो बच्चों वो क्वेश्चन क्या है, एज इट इज मैंने ऊपर रख दिया, क्या रख दिया ऊपर रख दिया, ठीक है क्या है ये इक्वेशन, समझ रहे हैं। अब x स्क्वायर x माइनस 7 इक्वल टू दिस, अब इसको क्या करेंगे खोलेंगे, यहाँ ही माइनस का होल स्क्वायर लगाएंगे, ये क्या हो जाएगा -49, अरे -14 प्लस 49 इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना था 169, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको सिंपलीफाई करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा 112, और इधर लेकर आएंगे, ठीक है 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 112 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे 2 से सिंपलीफाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 56 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे देखो 56 हो जाएगा, 112 नहीं इसको माइनस करेंगे, 104 से 4 माइनस करेंगे कितना आएगा बच्चों 120 आएगा, यहाँ गलती मत करो 120 आएगा, क्या होगा यहाँ पे 120, सॉरी 120 यहाँ होगा, उसका आधा करने से क्या था। अब उस 7 को फैक्टराइज करना, फैक्टराइज नहीं किया 7 को ऑप्शन लेके चलेंगे और शॉर्ट को फैक्टराइज करेंगे, ठीक है 2 15 3 5 5 1 कितना बचा 15 4 नहीं 15 4 हो ही नहीं सकता, 12 5 होगा ना, 3 2 4 12 12 5 को प्लस माइनस करेंगे 7 आएगा, ठीक है। और किसमें -12x प्लस 5x
-60 इक्वल टू 0। इतना तक नोट क्या है, इसको फैक्टराइज कर दो, ठीक है। नोट करने को लगे तो नोट भी करते रहो। +5 x - 12 इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू आ रही है, देख सकते हो कि नहीं। एक आ रही है यहाँ पर, एक यहाँ पे आ रही है x इक्वल टू -5 और एक आ रही है x इक्वल टू 12। कौन सही रहेगा? साइड का नेगेटिव हो सकता है, कभी लेंथ का डिस्टेंस का नेगेटिव हो सकता है। नहीं, तो इस वाले को एज्यूम करिए। ये 12 x क्यूब 12 तो x - 7 कितना होगा? x - 7 कितना देगा? अगर x 12 है तो x - 7 कितना देगा? 5 देगा। तो 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर। ये तीनों साइड्स आ गए और एरिया निकालने लगेगा तो आप निकालोगे, उम्मीद करता हूँ। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा, स्क्रीनशॉट लो। नंबर 6 मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया है, उसको आप होमवर्क है, आप जरूर करोगे। नहीं आएगा तो मैं पर्सनली आपको बताऊंगा, ठीक है, उसके लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका होमवर्क है। आज के लिए वीडियो समाप्त करते हैं। डिजिटल एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन थे सेकंड एक्सरसाइज में। इसके बाद एक और एक्सरसाइज बची जो लास्ट एक्सरसाइज है। तो होप करता हूं मैं जरूर सपोर्ट करते रहिएगा आप मुझको। बहुत एक्सरसाइज को कंप्लीट करना, पूरी बुक आपका जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊंगा। साइंस का भी लेकर आऊंगा बहुत जल्द से जल्द, बहुत जल्दी सब कुछ सॉल्यूशन कंप्लीट कराऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।